Good morning, dear student. Today our subject is English 2. I am your teacher Rubina, standard 3rd. Our book is Get Going Grammar. Now, today we will learn chapter 11, Timmy's visit to Heaven's Park. ये लेसन के बारे में आज पढ़ेंगे। टिमीज का विजिट कहाँ? हेवंस पार्क में। हेवन नाम का जो पार्क है वहाँ पर टिमी जाता है। दिस लेसन इज बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल सब्जेक्ट सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ये जो लेसन है वो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट विषय जो है प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन फर्स्ट वी विल रीड दिस लेसन, दिस स्टोरी. In this story they use prefixes and suffixes. इस स्टोरी में इन लोगों ने ये जो स्टोरी दी गई है इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट रीड एंड एन्जॉय. टिमी वॉज अ गुड बॉय. टिमी एक अच्छा लड़का था. वन डे द फेरी गॉड मदर अपीयर्ड बिफोर हिम टू रिवॉर्ड हिम फॉर हिज गुडनेस. देखो यहाँ पे नेस है, ये पीछे लगा है, ये सफिक्स है. शी टूक हिम फॉर अ विजिट टू हेवंस पार्क. एक बार क्या हुआ, टिमी एक गुड लड़का था तो उसके सामने फेरी गॉड मदर अपीयर हुई, दिखाई दी, है ना, उसको इनाम देने के लिए, उसकी अच्छाई के लिए. और वो उसको कहाँ ले जाती है? हेवंस पार्क में, मतलब जन्नत के बाग में ले जाती है. शी टोल्ड हिम दैट ही वॉज अलाउड 2 hours इन द पार्क. वो क्या बोलती है कि भाई तेरे पास 2 घंटे हैं इस पार्क में बिताने के लिए. टिमी एंटर द पार्क एंड वॉज सरप्राइज टू बी वेलकम बाय ट्रीज एज ए शावर फ्लावर्स ऑन हिम. तो टिमी ये क्या देख के चौंक गया, जैसे ही पार्क में घुसता है तो जो पेड़ पौधे थे वो उसके ऊपर फूल बरसा रहे थे, है ना, उसका वेलकम करने के लिए. द लिटल वॉर्म स्टॉप टू विश हिम गुड डे. और एक छोटा सा जो कीड़ा होता है, देखो ये रहा, है ना, वो भी रुका उसको गुड डे विश करने के लिए. 2 घंटे के लिए वो आया था वहाँ पर पार्क में. ही वॉज केयरफुल नॉट टू स्टेप ऑन एनी ऑफ दिस वॉर्म. और उसको ये भी कहा गया कि भाई ऐसे जो वॉर्म से कीड़े उसके ऊपर पैर मत रखना. देखो यहाँ पे FUL फुल, ये भी सफिक्स से पीछे लगा हुआ है. कोई भी वर्ड के पीछे जो छोटा सा वर्ड लगता है वो सफिक्स होता है, और वर्ड से पहले लगता है वो प्रीफिक्स होता है. ये बाद में लगा हुआ है FUL फुल, तो ये क्या है? सफिक्स है. नेक्स्ट, he saw 2 butterflies which while flying accidentally had collided with each other and fell down. उसके बाद वो क्या देखता है कि 2 बटरफ्लाई एक दूसरे के सामने सामने उड़ रही है और अचानक वो एक दूसरे से टकरा जाती है और गिर जाती है. टिमी थॉट दैट. टिमी सोचता है कि बोथ द बटरफ्लाइज वेर केयरलेस. दोनों ही बटरफ्लाई कैसी केयरलेस है, मतलब बेध्यान है, उनका कोई ध्यान नहीं है. एंड इम्पेशेंस. इम्पेशेंट मतलब बेसब्री होती है ना, जिसको सब्र नहीं होता. देखो इम लगा यहाँ पर, इम आगे लगा हुआ है, बराबर ना. तो ये क्या है? इम आगे लगा हो तो प्रीफिक्स है. स्टिल ही बीइंग अ गुड बॉय पिक देम अप एंड हेल्प देम फ्लाई. अब वो क्या करता है, जैसे ही वो बटरफ्लाई गिर जाती है तो वो उनको उठा लेता है और उनको वापस उड़ा देता है, अच्छा बच्चा बन के. बोथ ऑफ देम सीम्ड अनइंटरेस्टेड टू थैंक हिम बट टिमी डिड नॉट माइंड. दोनों जो बटरफ्लाई को वो उठा के उड़ा देता है तो दोनों बटरफ्लाई उसका शुक्रिया नहीं अदा करते, है ना, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं लेते उसको शुक्रिया अदा करने में. देखो यहाँ पे अन जो है, यहाँ पे जो अन है वो क्या है? प्रीफिक्स है, पहले लगा हुआ है, बराबर. तब भी वो टिमी को वो शुक्रिया नहीं अदा करती है, तब भी वो दिमाग पे नहीं लेता, जाने दो करती है. एज ही वॉज रोमिंग अबाउट. जैसे वो घूम रहा था, वहाँ पर टहल रहा था. ही सो वो वंडरफुल थिंग. तो वो वहाँ पर एक खूबसूरत अद्भुत चीज़ देखता है. ही सो नेम्स रिटर्न ऑन लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स. वो देखता है कि पेड़ पौधे पे सबके, देखो सबके नाम लिखे हुए, देखो पत्तों पे, है ना, सबके नाम लिखे हुए. He was unsure about the names writer of these names. वो क्या उस बारे में क्या रहता? अनश्योर रहता कि भाई ये किसने लिखा है इसके ऊपर, बराबर. He was wondering when he saw a bird perching on a branch
and was busy writing its name on one of the leaves with its beak. अब वो क्या करता है, घूम रहा होता है, टहल रहा होता है, तो क्या देखता है, एक बर्ड जो है वो पेड़ पर आराम से बैठा हुआ है ना, और बिजी बैठ के क्या कर रहा है वो, अब एक पत्ते पे अपना नाम लिख रहा है अपनी चोंच से. As Timmy was looking with surprise, the tree nodded and said, "These are the names of all the birds I have given shelter to." यानी कि अब देखो, टीमी देख के चौंक जाता है कि ये बर्ड क्या कर रहा है, तो फिर ट्री क्या करता है, उस साथ हलाता है और उसको बोलता है कि भाई ये सब नाम बोले सब बर्ड्स के जिनको मैंने अपने ऊपर रहने दिया है ना. तो टीमी ये देख के सरप्राइज हो जाता है. एवरी डे गॉड कम्स एंड काउंट दिस नेम्स, मतलब हर दिन द नेम्स गॉड आते हैं यहाँ पर और सबके नाम गिनते हैं. एंड रिवॉर्ड ऑल द ट्रीज अकॉर्डिंगली. अब क्या करते हैं, देखो जितने पेड़ पे नाम लिखे होते हैं वो गिनते हैं और उसके हिसाब से उनको पेड़ों को इनाम दिया जाता है. तो LY लगा है, देखो यहाँ पे ये पीछे लगा है, मतलब में ये क्या है, सफिक्स है. बिफोर टीमी हैड टाइम फॉर एनीथिंग मोर, द फेरी गॉड मदर अपीयर टू टेक हिम बैक टू हीज होम. इससे पहले के थोड़ा टीमी और जान लेता, देख लेता, उससे पहले ही क्या होते हैं, जो गॉड मदर फेरी होती है वो वापस उसके सामने दिखाई देती आती है और उसको घर पे वापस ले जाती है. बराबर, देखो उनका फोटो भी दिया है यहाँ पे फेरी गॉड मदर का. ही वॉज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ लिविंग द पार्क. अब वो क्या होता है कि उसको वो अनहैप्पी दिया है, देखो उदास हो जाता है ना, अनहैप्पी हो जाता है, सैड हो जाता है कि भाई मुझे यहाँ से अब पार्क में से जाना पड़ेगा, अब उसको जाना नहीं है. बट ही अग्रीड, फिर भी वो राज़ी हो जाता है. एंड इन अ फ्यू सेकेंड, और कुछ ही सेकेंड में ही वॉज बैक होम, और अपने घर वापस चला जाता है. देखो यहाँ पे अन लगा है, देखो अनहैप्पी यानी उदास, सैड है ना. तो अब ये जो अन लगा है ये क्या है, प्रीफिक्स है, क्योंकि ये वर्ड हैप्पी से पहले लगा है. बराबर. अब देखो द लेटर्स इन रेड आर प्रीफिक्सेस. देखो अभी तुम लोगों ने ये लेसन मैंने जो एक्सप्लेन किया, इसमें अन है, यहाँ पे भी अन है, देखो ये अन है, ये सब रेड में है, ये भी अन है, ये इम है, ये सब में रेड लेटर में जो वर्ड्स है वो सारे द लेटर्स इन रेड आर प्रीफिक्सेस, वो सारे प्रीफिक्स है. अब प्रीफिक्स मीन्स बिफोर, प्रीफिक्स का मतलब ही पहले होता है. इट इज़ यूज इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, ये हमेशा वर्ड की शुरुआत में इस्तेमाल होते हैं. लाइक अन, जैसे कि अन बताया मैंने अभी, ई एन इन, एंड दीज टू मॉडिफाई और एक्सटेंड इट्स मीनिंग. यानी कोई भी वर्ड का जो मीनिंग है उसको और भी अच्छे से समझाने के लिए प्रीफिक्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें से अन है, एन है, दिस है, ये सारे प्रीफिक्सेस है. जैसे कि अन पे से अनट्रू यानी जो बात सच्ची ना हो, झूठी वैसा. अब दिस पे से डिसप्लीजिंग, ऐसी चीज़ जिससे हमको खुशी ना मिलती हो, है ना, उदास हो जाते हो, डिसप्लीज करती हो, हमको दुख देती हो. द लेटर्स इन ब्लू आर सफिक्सेस. अब देखो ऊपर लेसन में एक बार और दिखाती हूँ, ठीक है. देखो ये LY लगा है यहाँ पर, है ना, LY लगा है, ये FUL फूल लगा है यहाँ पे, ये LESS लेस लगा है यहाँ पर भी LY लगा है, यहाँ पे भी FUL फूल लगा है. ये सारे क्या है, पीछे लगे, वर्ड्स के कहाँ लगे हैं, पीछे लगे. तो ये सारे के सारे क्या है, सफिक्सेस है. द लेटर्स इन ब्लू आर सफिक्सेस, वो सारे के सारे सफिक्सेस है. ए सफिक्स इज एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड. देखो सफिक्स जो होते हैं वर्ड के पीछे लगते हैं. टू एक्सटेंड इट्स मीनिंग, वो भी वर्ड का, कोई भी वर्ड का मीनिंग बड़ा करने या ज़्यादा उसको अच्छे से समझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल FUL फुल, LESS लेस, LY ली, एंड इन प्लेफुल. LY ली किस में है, देखो ये देखो FUL फुल, यहाँ पे प्लेफुल. फिर देखो हैंडफुल, यहाँ पे भी फुल लगा है पीछे. केयरलेस, यहाँ पे लेस लगा हुआ है. क्लियरली, यहाँ पे LY लगा है. फ्रेंडली, यहाँ पर भी LY लगा है ना. तो ये सारे के सारे पीछे जो लगते हैं वो सब क्या होते हैं, सफिक्सेस होते हैं. ये भी वर्ड के मीनिंग में चेंजेस लाते हैं और बदलाव आता है.
अब देखो मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंट सफिक्सेस। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट खास जो सफिक्सेस है जो वर्ड के पीछे लगाए जाते हैं उनके मतलब। अब लेस का मतलब विदाउट, बिना का या कम होना, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे केयरलेस यानी कि बिना बोलते ना किसी का ख्याल नहीं रखता है, बेदरकार बोलते ना, ख्याल रखने वाला नहीं हो ऐसा, बेदरकार। फुल यानी भरा हुआ, फुल ऑफ, और टू ग्रेट एक्सटेंट या फिर बहुत सारा। जैसे कि एग्जाम्पल ब्यूटीफुल यानी बहुत खूबसूरत, हैंडफुल यानी पूरा हाथ भर कर, मीनिंगफुल यानी मतलब वाला, है ना। अब यहाँ पर हुड, स्टेट ऑफ समथिंग मतलब हालात में या हम किस पोजीशन में या किस कंडीशन में वो बताता है। जैसे कि एडल्टहुड यानी जवानी, जवान हो जाता है बच्चा, बड़ा हो जाता है, समझदार, सियाना, है ना। चाइल्डहुड यानी बचपन। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस लेसन में। अब देखो मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंट प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो वर्ड के आगे लेते हैं। जैसे कि इम का मतलब होता है नॉट, शो ऑपोजिट मीनिंग, वो ऑपोजिट मीनिंग बताता है। जैसे पॉसिबल है तो उसके आगे इम लग जाएगा तो इम्पॉसिबल है ना। पॉसिबल यानी हम कर सकते हैं, और इम्पॉसिबल ऐसा जिसको हम नहीं कर सकते। अन का मतलब भी नो होता है, वो भी ऑपोजिट मीनिंग बताता है, शोज ऑपोजिट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल काइंड है तो उसके आगे लग जाएगा अन, तो अनकाइंड हो जाएगा। जैसे रहम दिल है तो बेरहम हो जाएगा। ट्रू यानी सही, और अनट्रू यानी गलत। अब ये डिस है उसका मतलब भी नो होता है। शोज ऑपोजिट मीनिंग, वे भी ऑपोजिट मीनिंग बताता है। फॉर एग्जाम्पल डिससेटिस्फाइड, पहले सेटिस्फाइड मतलब जिससे हमको सब्र आ जाए, संतोष हो जाए, और डिससेटिस्फाइड मतलब जिससे हमको सब्र ना हो, सुकून ना हो, है ना, ऐसा मीनिंग होता है। मतलब में जितने भी प्रीफिक्स है ये इम, अन, डिस, ये सारे लगाने से क्या होता है, उनका मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है। जो भी वर्ड है उसका ऑपोजिट मीनिंग बताता है। चलो अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा ही बाकी है लेसन, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम इस लेसन को, थोड़ा सा इस लेसन को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में। लिसन, लेट्स रिवाइज प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। द वर्ड प्रीफिक्स मीन्स बिफोर, प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड से पहले आए उसको प्रीफिक्स कहते हैं। ए प्रीफिक्स इज यूज इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, कोई भी वर्ड के शुरुआत में यूज होता है। जैसे काइंड के आगे अन लग गया, सेटिस्फैक्टरी के आगे अन लग गया, पॉसिबल के आगे इम लग गया, कोऑपरेशन के आगे नॉन लग गया, और सेटिस्फाइड के आगे डिस लग गया तो अनकाइंड बन गया, अनसेटिस्फैक्टरी बन गया, इम्पॉसिबल बन गया, नॉन कोऑपरेशन बन गया, डिससेटिस्फाइड हो गया। मतलब ये सारे जो पीछे ब्लैक अक्षर में है, ब्लैक वर्ड्स है, वो सारे उसके ऑपोजिट हो जाते हैं ये प्रीफिक्स लगाने से। ये अन लगाने से, इम लगाने से, नॉन लगाने से, डिस लगाने से, ये जो उनके पीछे वाले वर्ड्स हैं उनके ये ऑपोजिट हो जाते हैं। नाउ नंबर 3, एडिशन ऑफ अ प्रीफिक्स चेंजेस द मीनिंग और एक्सटेंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिफोर विच इट इज़ यूज। अब देखो जब हम किसी वर्ड के आगे प्रीफिक्स लगाते हैं तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, जो पहले वाला जो वर्ड होता है उसके मीनिंग में बदलाव आ जाता है। अब नाउ नंबर 4, अ सफिक्स इज यूज एट द एंड ऑफ द वर्ड। सफिक्स हमेशा वर्ड के एंड में इस्तेमाल होता है। जैसे कि केयर के पीछे लेस लग गया, यूज़ के पीछे फुल लग गया, यूज़फुल हो गया। फिर देखो स्पेस तो OUS लग गया तो स्पेसियस हो गया, काइंड है तो नेस लग गया तो काइंडनेस बन गया। तो ये नेस यहाँ पे सफिक्स है, लेस यहाँ पे सफिक्स है, फुल यहाँ पे सफिक्स है, OUS अस सफिक्स है, ठीक है। A suffix like a prefix also changes or extend the meaning of the word to which is added। अभी देखो जिस तरह से प्रीफिक्स वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है लगने से, उसी तरह सफिक्स में भी अगर वर्ड के पीछे सफिक्स लग जाए तो उसके मीनिंग में थोड़ा बदलाव आता है, या और भी अच्छे से वो उसको हम समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लर्न द मीनिंग ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस एंड यूज देम अप्रोप्रिएटली इन लाइफ लाइक सिचुएशन। अब देखो तुम लोगों को यहाँ पे क्या बोला गया है कि तुम लोग जो इम्पोर्टेंट सफिक्सेस है और प्रीफिक्सेस है उसको सीखो और उसको हमारे बोलने में उसका सही इस्तेमाल करना, सिचुएशन के मुताबिक करना सीखो। नाउ सी दिस इज़ योर होमवर्क, दिस इज़ योर होमवर्क। इसमें क्या करना है, ये जो वर्ड दी है इसके पीछे ये हेल्प बॉक्स में जो प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल करना है, बराबर।
बराबर, और इसको फिर से लिखना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय।